हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। लेसन प्लान एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, तीन से ज़्यादा है। यानी बहुत सारा लेसन प्लान का इसमें समाकलन है, बहुत सारा लेसन प्लान इसमें है। तो आपको जो भी टॉपिक सूटेबल लगे, जो भी सही लगे, या जिस टॉपिक पर आपको प्रिपेयर करना है तो उस वाले टॉपिक से आप हिंट ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, इसमें हम आपको हर एक टॉपिक का बता देंगे किस किस टॉपिक का है, और आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद का लेसन प्लान इसके बेस पर बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। हम आपको ऐसे दिखाते जाएंगे और आपको जो भी टॉपिक समझ में आएगा, सही लगेगा, उस टॉपिक पर आप बनाइएगा। तो चलिए गाइस, दिखाते हैं आप सभी को। ये है वृत्त, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर गाइस, इसके बाद इसका प्रस्तावना प्रश्न है, ये प्रेजेंटेशन है इसका, ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, और फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य है, इंस्पेक्शन वर्क है, पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन है, होमवर्क है। ये वृत्त का कंप्लीट हो गया। फिर गाइस, उसके बाद है साइंस का टॉपिक है वायु एवं जल, वायु एवं जल। यानी आप अगर इस टॉपिक पर अपना लेसन प्लान बनाने वाले हैं तो ये आपके लिए सही है, सूटेबल है। तो इस तरीके से इसका वायु एवं जल का जो है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, और ये इस तरीके से आप बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न समझाते। प्रस्तावना प्रश्न तो आप प्रीवियस नॉलेज के बेस पर बच्चों से पूछते ही हैं। तो हर एक चीज़ जैसे कि इसमें है कि बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो आप बच्चे बताएंगे कि हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चे कहेंगे कि पृथ्वी पर, आप कहेंगे कि पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, तो फिर आप बताएंगे पृथ्वी पर मनुष्य, हाथी, शेर आदि सभी रहते हैं। तो फिर इस तरीके से आप फिर बच्चों से कहेंगे कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। फिर बच्चे कहेंगे कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पानी, भोजन, हवा आवश्यक है। फिर आप कहेंगे कि हवा एवं जल के बारे में क्या जानते हैं। तो हो सकता है बच्चे संभावित आपका उत्तर दें या ना दें। आप यहाँ समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं, संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं, और फिर डॉट डॉट करके छोड़ भी सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद ये है, आप समझाने के लिए इस बलून का भी यूज कर सकते थे यहाँ। और फिर गाइस, ये है इस तरीके से इसका स्पष्टीकरण है हर एक चीज़ का। आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका होमवर्क ये था ब्लैक बोर्ड वर्क। अब उसके बाद है इंस्पेक्शन वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क, पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, फिर है गृह कार्य। फिर गाइस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया, जो कि हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में आता है। तो क्रिया का लेसन प्लान आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, उसके बाद ये श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क ये है, और ये आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो उसके बाएं पेज पर इस तरीके से इसको चिपकाएंगे। इंस्पेक्शन वर्क है, फिर रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन है, फिर होमवर्क है। फिर गाइस, उसके बाद है साइंस का लेसन प्लान। इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हम बहुत सारा लेसन प्लान यूट्यूब पर पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो आप बीएलएड कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो इसका ये है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। उसके बाद है एम ऑफ स्टेटमेंट, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड वर्क आप इस तरीके से चिपकाएंगे, और फिर उसके बाद ये है पूरा, और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, इंस्पेक्शन वर्क, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, होमवर्क। फिर गाइस, उसके बाद इंग्लिश का लेसन प्लान है, इंग्लिश ग्रामर का है। टॉपिक है कंजक्शन यानी संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो इस तरीके से इसका लेसन प्लान इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको जो टॉपिक समझ में आए स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये था ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी आप लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन वर्क लिखेंगे, फिर रिपीटेशन क्वेश्चन यानी रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन यानी पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर उसके बाद लास्ट में होमवर्क। फिर गाइस, उसके बाद सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसका ये प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फिर है प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद इस तरीके से आप स्पष्टीकरण देंगे। ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, और फिर इंस्पेक्शन वर्क, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, गृह कार्य यानी होमवर्क। फिर गाइस, उसके बाद हिंदी व्याकरण के ही अंतर्गत क्रिया विशेषण का है, इसमें इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, एम ऑफ स्टेटमेंट है, प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद है
श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क, इंस्पेक्शन वर्क, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, होमवर्क। फिर गाइस उसके बाद हिंदी गद्य में है ईदगाह। ईदगाह में इस तरीके से ये है प्रस्तावना प्रश्न, प्रेजेंटेशन, ये ब्लैक बोर्ड वर्क था। यहाँ पर जैसे कि श्यामपट्ट कार्य जो कि यहाँ लिखा गया बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो इस तरीके से आप बाएं पृष्ठ पर इसको कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, और फिर उसके बाद लास्ट में है गृह कार्य, यानी बच्चों को जो आप लास्ट में गृह कार्य होमवर्क देते हैं उसके बारे में है। फिर गणित के अंतर्गत बहुभुज का है, ये बहुभुज का जो है लेसन जहाँ भी आपको जहाँ बाएं पृष्ठ पर अंकित है वहीं ही इसको उसके बाएं पृष्ठ पर चिपकाना है, ये इसमें थोड़ा पहले आ गया है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न है और यहाँ प्रेजेंटेशन है और ये प्रेजेंटेशन ही है। उसके बाद ये है श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। फिर गाइस उसके बाद गणित के ही अंतर्गत वृत्त का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर गाइस हिंदी पद्य के अंतर्गत मीठी बोली है। मीठी बोली में इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है, उद्देश्य कथन है, प्रेजेंटेशन है, ब्लैक बोर्ड वर्क किस तरीके से चिपकाएंगे ये सब। और फिर उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क, इंस्पेक्शन वर्क, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन, होमवर्क। फिर गाइस उसके बाद हिंदी व्याकरण के ही अंतर्गत सर्वनाम है, इसमें इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है और फिर प्रेजेंटेशन है और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क है, इंस्पेक्शन वर्क है, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन है, फिर होमवर्क है। फिर गाइस सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में लेसन प्लान है। ये जैन धर्म का प्रस्तावना प्रश्न है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है, ये सब प्रस्तुतिकरण है, बोर्ड वर्क है, ब्लैक बोर्ड वर्क, और ये यहाँ ख़त्म होता है गृह कार्य आप लास्ट में बच्चों को देंगे। फिर गाइस इंग्लिश का फिर है इंग्लिश ग्रामर, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का इस तरीके से आप बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका, स्टेटमेंट ऑफ एम है, प्रेजेंटेशन है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, ब्लैक बोर्ड वर्क, सुपरविजन वर्क या इंस्पेक्शन वर्क, रेपिटेशन क्वेश्चन, होमवर्क। फिर उसके बाद है गणित। गणित में है टॉपिक आलेख, यानी आप यहाँ देख सकते हैं समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, इस तरीके से ये सब लिखा जाएगा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है, प्रस्तावना प्रश्न, फिर है प्रेजेंटेशन, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क है, इंस्पेक्शन वर्क है, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन है, होमवर्क है। फिर गाइज यहाँ पर आपका ये समाप्त करते हैं। इतना सारा लेसन प्लान का ये संकलन है, तो आपको जो भी सही लगे आप यहाँ से भी बना सकते हैं। बाकी आप BLED कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हर एक टॉपिक का अलग अलग दिया ही गया है, तो वहाँ पर भी आप एक बार ज़रूर चेक करिए। आपको लेसन प्लान के बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। तो मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट कर सकें अपनी पढ़ाई में, और अपने लेसन प्लान को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।